नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आर एन टैगोर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस टॉपिक में हम जो है आज ज्योग्राफी में जो मुख्य जो सामान्य बातें हैं वो आज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ज्योग्राफी यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। भूगोल जो है या ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है जो और दूसरा है ग्राफोस। जो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। जो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन। दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं तो इसमें बना पृथ्वी का अध्ययन। दोनों शब्दों को मिलाकर बना पृथ्वी का अध्ययन। यानी अपन ज्योग्राफी में पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य जो संरचना होती है उन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अपन दूसरा जो टॉपिक है कि ज्योग्राफी के प्रकार, टाइप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों में आते हैं पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जो संरचनाएं हैं, जैसे धरातल है, जो धरातल के ऊपर पठार है, मैदान है, घाटी है, इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके बाद अपन जो है दूसरा जो प्रकार है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल। और मानव भूगोल में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी व मानव के आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपर मानव निवास करता है और पृथ्वी के ऊपर निवास करके वो अनेक प्रकार की क्रियाकलापों को गठित करता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन जो है भाई ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे पहला, क्योंकि अपन पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पृथ्वी की ही खोज सबसे पहले करते हैं, इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत जो है वो निहारिका परिकल्पना है और इसे जो है सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दिया था। इमैनुअल कांट ने दिया था। उसके बाद उसी के दोस्त ने लाप्लास जो था उसका सही तरीके से शुद्ध अध्ययन किया। इसलिए इस निहारिका परिकल्पना का जो मुख्य जो यहाँ पे श्रेय जाता है वो है लाप्लास। तो इसका जो परिकल्पना सिद्धांत का जो सबसे मुख्य जो व्यक्ति था वो कौन था? लाप्लास। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो आता है वो है द्वैतारक सिद्धांत। सबसे ज्यादा जो माना जाता है और जो ज्यादातर जो विद्वान गण थे उन्होंने माना कि द्वैतारक सिद्धांत जो है वो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। हालांकि ये भी है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा माना जाने वाला है क्योंकि इसके कई जगह प्रमाण देखे गए हैं। और वो देखिए क्या है, द्वैतारक सिद्धांत का मतलब है कि दो तारे, शब्द से पता चल रहा है कि दो तारे होते हैं। अब दो तारों में एक तो सूर्य था और उसके पास से एक बड़ा तारा जो है वो गुजरा था। बड़ा था उससे, उसमें गुरुत्वबल ज्यादा था। गुरुत्वबल ज्यादा होने के कारण उसने क्या किया, सूर्य को अपनी ओर खींचना शुरू किया। इससे क्या हुआ, सूर्य भी जो है वो अपने आप में कमजोर नहीं था, इसलिए उसमें भी ग्रेविटी थी, गुरुत्वबल था। तो उसमें से कुछ लपटें निकली जिसे अपन फ्लेम बोल सकते हैं। लपटें निकलने के बाद में ये जो तारा है वो आगे बढ़ गया अपने पथ पर, और जिससे इन लपटों का या इस टुकड़े का ना तो वो इस तारे में जा सका ना वो सूर्य के पास आ सका, और उसमें हुआ क्या, वो यहीं पे बीच में घूमता रहा और ऐसे करते हुए और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें उन्हीं 9 ग्रहों में हमारी पृथ्वी शामिल है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। इसके बाद जैसे जैसे विद्वान जो है पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड की तरफ जाने लगे तो उनको जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है
उसके बारे में भी उनको समझना पड़ा। तो उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 14.3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 14.3 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो बिग बैंग थ्योरी गठित हुई। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, देखिए, इसे देने वाले विद्वान का नाम था एडविन हबल। इस थ्योरी को देने वाले विद्वान का नाम था एडविन हबल। और इनके अनुसार हुआ क्या कि इस ब्रह्मांड में जो एक गैस का गोला बनता रहा और अनेक गैसें आपस में आकर मिलती रही और उनकी ऊष्मा ज्यादा हो गई जो उस सहन क्षमता से बाहर थी। इसलिए यहाँ पे एक बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, बड़ा विस्फोट। बड़ा विस्फोट। तो इस विस्फोट के कारण हुआ क्या कि इसमें हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाएं आप सब जानते हो, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। आकाश गंगाएं दुग्ध मेखला, जो मतलब बहुत लाखों करोड़ों संख्या में है। तो उनमें क्या हुआ कि वो जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ये जो है बिग बैंग थ्योरी, इसके आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना जाता है।